Hi everyone. Guys, our film Superstar is coming out this Eid al-Adha. So go and book your tickets online from bookitnow.pk. Now. ये फोन कहाँ से आया? वो मशल ने गिफ्ट किया। मशल ने? हमें पता होना चाहिए कि किससे मिलती जुलती है, कहाँ उठती बैठती है, इसकी क्या हरकत है। कल को हम ही जिम्मेदार होंगे ना। अगर इसके वालिदैन नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके वाली वारिस भी नहीं है। आप कहती हैं ना, अल्लाह कुन कहकर सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो मेरी दुआओं पर कुन क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता आपा जी? आपा जी, मैं तो सबके लिए गिफ्ट लाया था, इसलिए उसके लिए मैं मोबाइल लाया हूँ। बेटा, मशल को ऐसे तोहफों की जरूरत नहीं है जो उसके लिए आजमाइश बन जाए। तायम्मी, आप खाना तो खा ले। बहुत खा लिया। तायम्मा, बात सुनिए, मैं आपके लिए ला रही थी खाना, कसम से। हमने नहीं खाना, अपनी माँ की सहेलियों को खिलाओ जो भूखी हैं। चलो मेरी बात तो सुन। चलो। तायम्मा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। मुझे आवाज उठाना नहीं आता। इसका मतलब ये कि तुम्हारी जिंदगी में किसी ऐसे को आने की जरूरत है जो तुम्हारे लिए आवाज भी उठाए और तुम्हारा मुहाफिज भी बने। आज मैं कितनी अच्छी लग रही थी। अरमान ने कितनी मोहब्बत से देखा था मुझे। काश मैं उसे बता सकती कि मुझे वो हमेशा से कितना अच्छा लगता है और मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अच्छा भला बात करने का मौका मिला था, लेकिन वो बिस्मा आपी एक नंबर की कुटनी है। पता नहीं कहाँ से आ धमकी। वरना आज तो मैंने अपने दिल की बात कह ही देनी थी। देख लो अरीशा, तुम्हारी होने वाली नंद है, बड़ी मुश्किल से तुम्हें बर्दाश्त करेगी। बर्दाश्त तो मैंने किया है, वरना उसकी ऐसी बेइज्जती करती ना कि हमेशा याद रखती। मैं तो बस सलमान की खातिर चुप हो गई। या अल्लाह, बस एक मौका दे दे कि मैं अरमान को अपने दिल का, अपनी मोहब्बत का हाल सुना दूं। इस मैडम ने तो वहाँ बड़ी महफिल जमाई थी। तुम भी हर वक्त उनकी चमची बनी रहती हो। बस कर दो उनकी जी हजूरी। बड़ी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। कौन है ये? मेरे शौहर की यतीम भतीजी है। मामा मर गए थे एक्सीडेंट में, दादी ने पाला। छोड़े ना, आप खाना खाए, ठंडा हो रहा है। अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा अपने अमान में रखे। क्या हुआ, थक गई हो? नहीं आपा जी, बस कुछ परेशान। अल्लाह खैर करे। क्यों, क्या हुआ है? आपा जी, आपको अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये भी कहती हैं कि अल्लाह कुन कहकर हर चीज मुमकिन कर सकता है। बिल्कुल, 100%। क्या वाकई कुन में इतनी ताकत है? हाँ बेटा, कुन अल्लाह का हुक्म है, और जब वो किसी चीज का हुक्म देता है ना, तो सारी ताकतें उसके हुक्म को फयाकून बनाने के लिए मुतहर्रिक हो जाती है।
और यूं उसका अमर पूरा होकर रहता है। तो क्या दिलों में मोहब्बत अल्लाह कौन कहकर पैदा कर सकता है? यकीनन मेरे बेटे, यकीनन। तो आपा जी आप मेरे लिए दुआ करें ना कि अल्लाह कौन कहकर लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। आपा जी आप चुप क्यों हो गई? आप दुआ नहीं करेंगी क्या मेरे लिए? नहीं। लेकिन क्यों? आप नहीं चाहती लोग मेरी इज्जत करें, मुझसे मोहब्बत करें? बेटा, ये मोहब्बतें वक्ती और आरजी हैं। यहाँ पर हर रिश्ता कर्ज का रिश्ता है। जब तक तुम उनके मेयार पर पूरी उतरती रहोगी ना, वो तुमसे मोहब्बत करते रहेंगे। लेकिन जब तुम उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकोगी, धुतकार देंगे। यहाँ मोहब्बतें लम्हों में बदल जाती हैं मेरे लाल। तो आपा जी मैं क्या करूं? क्या मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता आपा जी। अगर कोई मुझे नफरत की निगाह से देखता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं। इनकी जितनी अहमियत नहीं है मेरी। मेरे लाल, माँ अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छी चीज की दुआ करती है ना? तो बस मैं भी दुआ करूंगी कि अल्लाह अपने अमर गुण के जरिए से तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। तो क्या उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर सकेगी? तुम नहीं जानती बेटा, वो तो मोहब्बत का दिया हर दिल में रोशन करता है। बहुत बड़ी अता है ये उसकी, और ये भी उसके करम से ही नसीब होती है मेरे लाल। मुझे नहीं समझ आती आपा जी ऐसी मोहब्बत। तुम नहीं समझ सकोगी, अभी बच्ची हो। ना तुम्हारी सोच और ना तुम्हारा सहन इतना बड़ा है कि इसको समझ लो। फिर आप भी मेरे लिए ऐसी दुआएं मत किया करें। वो तो मैं जरूर करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वो हमेशा अच्छा चाहते हैं। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, फिर देखना तुम्हारा यकीन पक्के सच्चे ईमान में बदल जाएगा। फिर तुम्हें दुनिया में किसी और मोहब्बत की परवाह नहीं रहेगी। मेरा बच्चा। मशल हर रोज मुझे चौंका रही है, और दिल है कि पहले से भी ज्यादा इसका दीवाना होता जा रहा है। पहले इसकी मासूम सूरत और अब इसकी आवाज। अब मैं तुम्हारे लिए आवाज भी उठाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास भी दिलाऊंगा। ये मुझे अचानक क्या होने लगा है? मेरे दिल में मशल के लिए इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? शायद ठीक कहते हैं, दीद का एक ही लम्हा मोहब्बत पैदा करने के लिए काफी होता है। अब मुझे मौका देखकर मशल से इजहार मोहब्बत करना चाहिए। हाँ, कल ही इससे बात करता हूँ।
वालेकुम। अरे तुम? हाँ, वो मिलाद पे जो खाना भिजवाया था ना, उसके बर्तन वापस करने आई हूँ। अच्छा ठीक है, रख दो। थैंक यू। आप चाय बना रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। हटे, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, फिक्र की जरूरत नहीं। वैसे भी दुबई में तो मैं खुद ही बनाता हूँ ना। हाँ, लेकिन मेरे होते हुए क्यों बनाएंगे? हटे। अच्छी बात है ना, इसी बहाने आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय भी पी लेंगे। अच्छा चलो, अगर तुम इतना इसरार कर रही तो ठीक है। अरे अपने लिए भी तो डालो ना। नहीं, मेरे हाथ की बनी हुई चाय सिर्फ दूसरे ही पी सकते हैं। क्यों, इतना बदमजा होती है क्या? वो तो आप ही बताएंगे। चलो लेट्स ट्राई। चाय तो बड़े मजे की है। बिल्कुल मेरी तरह। वैसे तुम बातें भी मजे की करती हो। आपने कभी सुनी ही नहीं। एक्चुअली हम कजिन्स को मिलकर बैठकर बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। सच, मेरी फ्रेंड्स जब अपने कजिन्स की बातें करती है ना, तो मेरा इतना दिल करता है कि हम लोग भी यूं ही एंजॉय करें। मगर हाँ, हमारे बड़ों की रंजिशें खत्म नहीं होती। एक दूसरे के घर चले जाएं तो मशकूक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे हमें दोनों खानदानों को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। कहती तो तुम ठीक हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, इससे पहले कि बिस्मा आप ही आ जाए और फिर एक नई दास्तान शुरू हो जाए। क्यों, बिस्मा से डरती हो? डरती मैं किसी से नहीं हूँ, बस उन्हें मौका नहीं देना चाहती। चलो अगर ऐसी बात है तो बैठो, बातें करते हैं। बातें बहुत अच्छी कर लेती हो, जरा भी बोर नहीं होने देती। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। तुम? अच्छा, तो तुम इस मौके के इंतजार में थी कि हम दोनों यहाँ से निकले और तुम दौड़कर यहाँ आ जाओ, और उस वक्त से तुम लोग ठट्ठे मार रहे हो। अरे नहीं अम्मी, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी बर्तन वापस करने। पक्की बात है, सिर्फ बर्तन वापस करने आई हो? बिस्मा आपी, आपको तो मौका चाहिए ना बातें बनाने का। बातें नहीं सुननी तो मौका ना दो। देख लिया आपने, कहा था ना कि मैं चली जाती हूँ, आप ही ने रोक लिया। हाँ। यार बिस्मा, तुम्हें क्या मसला है? क्यों हर वक्त हर किसी को जली कटी सुनाती रहती हो? वो कजन है हमारी, अगर आके 2 मिनट बैठ के ही बातें कर ली तो कौन सी कयामत आ गई। अम्मी बेहतर है आप उसको खुद समझा लें, वरना मैं समझाने पे आया ना तो खूब समझा कर रहूंगा। इसे देखिए जरा, कोई आया बड़ा समझाने वाला। खड़ी ना होती ना आप, मैंने भी 2-4 सुना देनी थी। समझ तो मैं सब रही हूँ। मिलाओ सुरैया का नंबर, इसका रिश्ता ढूंढती हूँ, वरना इस लड़की ने तो ऐसा हाथों पे लेना हमारे लिए भी नहीं रहेगा ये। हेलो सुरैया, तुम्हारी गाड़ी आ गई। चलो ठीक है यार। चलो ओके मचल, अपना ख्याल रखना तुम भी। चलो आओ मचल, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। अरे नहीं, मेरी वैन आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना, आपा जी को मेरा सलाम देना, और मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी, ठीक है? ठीक। और सुनो, मोबाइल ऑन रखना, जब भी कॉल करो बंद मिल रहा होता है। हाँ ठीक है भाई। वैसे भी अब कॉलेज तो आना नहीं, खत्म हो गया है, तो कॉल पे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है।
फोन से अपने वैन ड्राइवर को फोन कर लूं? वो अभी तक नहीं आया। लो कर लो, पर जल्दी करना, बैलेंस कम है। हेलो इकबाल भाई, आप अभी तक क्यों नहीं आए? सब चले गए, मैं अकेली ही रह गई हूँ। क्या गाड़ी खराब हो गई है? तो मैं कैसे जाऊंगी? लोकल पर? मैं लोकल पर नहीं जा सकती। हेलो हेलो ओह, आज बस वालों का हड़ताल है। तुम ऐसा करो, स्टॉप तक चली जाओ, वहां से रिक्शा ले लेना। मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, कैसे जाऊंगी घर? ये तुम कहाँ गई थी? मैं जरा निगत की तरफ क्या निकली, तुम घर से बाहर चली गई? अरे तुमसे घर में बैठा नहीं जाता? तौबा है अम्मी, एक तो आपको मेरी हर बात पे एतराज होता है। मैं जरा शमा चाची की तरफ गई थी, उनके बर्तन लौटाने कि कहीं टूट ना जाए। शमा ने कुछ कहा तो नहीं? वो असल में शमा चाची और बिस्मा आपके घर पे नहीं थे। अगर वो घर पे नहीं थी तो तुम बैठकर इतनी देर किसके पास बातें करती रही हो? अरमान भाई के पास, वो घर पे ही थे। वो असल में ना अम्मी, देखो जो कुछ मैं देख रही हूँ ना, वो शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। एक तो वो तुम्हारी शमा चाची, वो मानेगी नहीं। दूसरा, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, इसलिए बेहतर है कि तुम बाज आ जाओ। शमा चाची को तो मैं देख लूंगी। अच्छा किया सुरैया तुम आ गई, मैं आज तुम्हें ही याद कर रही थी। क्यों? अपनी अरीशा है ना, इसके लिए कोई अमीर पढ़ा लिखा अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम सुरैया खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो भाई। वैसे हसिया भाभी, आपके तो घर में ही रिश्ता है भाई। हाँ, शम्मा भी तो अपने अरमान के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, इसीलिए मुझे बुलवाया भी था और मैं उसी की तरफ से होके आ रही हूँ। कह रही कोई अच्छी सी लड़की, अमीर घराने की लड़की ढूंढ के दो। तौबा करो, मैं तो उस घर में कभी भी ना करूँ रिश्ता। क्यों भाई, ऐसा भी क्या हो गया? लो, तुम तो जैसे जानती नहीं, मेरी तो शम्मा से कभी भी नहीं बनी, तो आइंदा क्या बनेगी? तौबा है तौबा, उस घर में तो रिश्ता करने से अच्छा है मेरी अरीशा अपने ही घर में रहे। अच्छा चलो, नाराज क्यों हो रही हो? ये लो तस्वीरें, इसमें से देख लेना, जो पसंद आए बता देना, बात चला दूंगी। ठीक है। वैसे तुम हाशिर का नहीं करोगी फसिया भाभी? हाय, क्यों नहीं करनी, माशाल्लाह, लेकिन उसके लिए तो कोई अमीर सी लड़की चाहिए मुझे। तौबा है भाई, अब तो लोगों की बस एक ही डिमांड है, अमीर लड़का अमीर लड़की। वे गरीब लड़कियां बेचारी कहाँ जाएंगी? वो भी तो किसी की बेटियां हैं। अच्छा तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। शाबाश। हस्बुनल्लाह
व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। इतनी देर हो गई है, मशाल नहीं आई अभी तक। अल्लाह खैर करे, पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई उसने। तैयबा बेटा जरा जाना मेरे कमरे से, मेरा फोन तो उठा लो। जी आपा जी। पढ़ो बेटा पढ़ो अपना अपना सबक, शाबाश, अच्छे से याद करो सब। आपा जी, मशल बाजी का फोन तो अंदर बज रहा है। देखा, भूल गई ना जल्दी में लेकर जाना अपना फोन। अल्लाह खैर करे, कभी इतनी देर नहीं की है उसने, पता नहीं कहाँ है, क्या हुआ है। अच्छा बच्चों, चलो बेटा आज छुट्टी करो, शाबाश, और सबक याद करके आना, मैं हर एक से सुनूंगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपा जी, मैं भी जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज़ आपा जी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अब क्या करूं? या अल्लाह, ये बांध रहे ना मेरी बच्ची का, मेरे मौला। हेलो, सारी आजमाइशें मेरे लिए रह गई हैं। बचपन में माँ बाप हादसे में मर गए, ना कोई बहन ना भाई, और ना आज तक अच्छे कपड़े पहनने को मिले, ना खाने को अच्छा खाना, ना कोई पैसा, और ना ही कोई आसाइश। आए रोज़ बस नई नई मुसीबतें। मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है महरूमियों और मुसीबतों से भरी, ना सुख और ना चैन। इससे बेहतर है तो मुझे भी अम्मी अब्बू के साथ मार देता। मुझे क्यों जिंदा रखा, मुझे भी मार दे, और कितना सब्र करूं मैं। मशल, भैया शुक्र है तुम यहाँ मिल गए। और रो क्यों रही हो? आपा जी ने जैसे ही फोन किया मैं आ तो गया हूँ ना। चलो बैठो। और ये लो, तुम्हारी चप्पल ही टूटी हुई है, चलो नहीं दिलाता हूँ, आओ बैठो। आराम से। हाशिर भाई घर चले, आपा जी इंतजार कर रही होंगी। नहीं कर रही होंगी इंसान, अभी तुम्हारे सामने तो कॉल किया मैंने उनको। लेकिन फिर भी खामोशी से चाट खत्म करो फिर चलते हैं। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया इतनी देर से, और रो रो के हल्कान अलग हो रही थी तुम। बच्चा मैं बार बार तुमसे एक ही बात कहता हूँ, बहादुर बनो यार। आजकल की लड़कियां क्या कुछ नहीं करती, पहाड़ों की चोटियां सर करती हैं, जहाज उड़ाती फिरती हैं, और तुम क्या करती हो? सिवाय रोने और परेशान होने के कोई काम नहीं है तुम्हें। मैं बहादुर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? दुनिया बहादुरों का साथ देती है, रोने वालों का और परेशान होने वालों का नहीं। ये दुनिया तब भी मेरा साथ नहीं देगी। क्यों क्यों नहीं देगी तुम्हारा साथ? तन्हा इंसान को यहाँ सब सिर्फ रोकते हैं, उसकी बहादुरी को भी हिकारत से देखते हैं। या अल्लाह, इस लड़की को कौन समझाए कि तन्हा नहीं है। तुम्हारे आसपास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, आपा जी हैं, मैं हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हें हमेशा छोटी बहन की तरह प्यार किया, और क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक आपा जी हैं जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती। अगर आपको फसीहा ताई मना करेंगी ना तो आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे। मशल, कभी कभी एक मोहब्बत सारी मोहब्बतों पे हावी हो जाती है। मैं तो किसी गिनती में आता नहीं, ठीक है, मेरी मोहब्बत पे ना एतबार करो, लेकिन आपा जी की मोहब्बत पे तो एतबार करो ना यार, उनकी मोहब्बत की तो कदर करो। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर आपा जी ना होते तो मैं मर ही जाती।
या फिर सब मिलकर मुझे मार देंगे। अच्छा बस बस बस, अब रोना मत शुरू कर देना। ये खत्म करो, तुम्हारी आपा जी के पास ले चलता हूँ तुम्हें। प्लीज, हराम की कमाई नहीं है मेरी, दोने वाले तो खा लो, खाओ। चूज भी मिल ले आना यार। हाशिर अब तक नहीं आया घर, किधर रह गया है ये? शुक्र अल्लाह, मेरी बच्ची घर पहुंची। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मेरी जान? पागल, रोना तो बंद करो। आप अब चिड़िया जैसा दिल है इसका, जरा जरा सी बात पे रो पड़ती है। इतना समझाया था इसको। पापा जी, आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? रास्ते में मेरी चप्पल भी टूट गई थी। वो तो मुझे हाशिर भाई मिल गए, उन्होंने चप्पल भी दिला दी, वरना। बच्चा मेरी जान, बस बेटा, बस बेटा, बस। अब तो घर आ गई हो ना? पागल है बिल्कुल ये तो बच्चों की तरह रो रही है। नहीं बेटा, बहुत साबिर बच्ची है मेरी, मगर है तो अभी बच्ची। अरे दिल दुखता है ना इसका तो आंखें भरी आती है। आपा माशाल्लाह, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दिया करें। जीते रहो बेटा। अरे तुम पहले ही हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। तो एहसान थोड़ी करता हूँ आप पे, आपका हक बनता है हमारे ऊपर। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? बस बेटा, एक तुम ही तो हो जिसे हमारा ख्याल है, बाकी लोगों को तो ये याद भी नहीं है। और फिर तुम लोगों की माओ ने तो कभी झूठे मुंह नहीं पूछा। मैं सोचती हूँ मेरे बाद इसका क्या बनेगा। अरे 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 आपा, रो क्यों रही हैं आप तो हमें हौसला देती हैं, अगर आप ही रो पड़ी तो हमारा क्या होगा? क्या करूं बेटा, इसकी मोहब्बत में बेकरार होकर आंसू निकल आते। तो मैं हूं ना आपके आंसू पोंछने के लिए। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें ज़माने भर की खुशियां दे मेरे बच्चे। चलें, मुझे जाने। जीते रहो। ये हुई ना बात। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हो गया, क्यों बार बार फोन कर रही? खैरियत तो है? मेरे अलावा जब तुम और लड़कियों को अपनी बाइक पे सैरे करवाओगे तो मेरी जिंदगी में खैरियत कैसे हो सकती है? क्या मतलब? मशल क्या कर रही थी तुम्हारे साथ आज? क्या मतलब है इस बात का? ये तो तुम्हें ज्यादा बेहतर पता होगा ना। क्या तुक बनती है कि तुम मुझे इस तरीके से लेकर सैरे करवाते फिरो? और उसको भी देखा है, मौका चाहिए होता है, तैयार बैठी होती है तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किसके बारे में क्या बात करनी है। बगैर सोचे समझे किसी पे भी बहतान लगा देती हो तुम। बंद करो फोन। अरमान बेटा, दुबई में तो सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ते होंगे। जी अबू, शुरू में तो काफ़ी मुश्किल होती थी, मगर अब एडजस्ट कर ही लिया। मगर सच बताऊं, अभी भी जब जॉब से वापस आके खाना बनाना पड़ता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है।
अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ होती तो फिर तो ये मुश्किल ना होती तुम। अबू जी मुझे तो फैमिली अलाउंस भी मिल सकता है, और अगर फैमिली साथ हो तो आपका खर्चा भी कम हो सकता है। हो तो बरखुरदार शादी करना चाहता है। अगर तुम कहो तो हम कोई लड़की तलाश शुरू करें। अबू जी अगर खानदान में लड़कियां हो तो बाहर तलाश करने की क्या जरूरत है। पहले मैंने सोचा था इसकी शादी बिस्मा के बाद करूंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। सुरैया से कह दिया मैंने कोई अच्छी सी लड़की दिखाए, निकाह और शादी बिस्मा के बाद होगी तुम्हारी। अरे मंगनी करने में क्या हर्ज है? अगर इसे खानदान की लड़की कोई पसंद है तो पूछ लो इसे। इसकी शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी, किसी बहुत अमीर घर में खूबसूरत लड़की के साथ। और तुम्हारे खानदान में है ही कौन, वो मरियल सी मशल, यतीम यसीर भूखी नंगी, और वो दूसरी क्या नाम है उसका, रीशा, आफत की परकाला है वो। तौबा तौबा, उसे तो दूर से ही सलाम। बस कह दिया मैंने शादी इसकी खानदान से बाहर ही होगी। मिशेल, क्या बात है बेटा, क्यों उदास हो? बस आपा जी, दिल पर बहुत बोझ है। क्यों, किस बात का बोझ है? आपा जी, आज जब वैन नहीं आई और बस भी नहीं मिल रही थी और फिर मेरी चप्पल भी टूट गई, तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत शुक्वे किए। मैं बहुत नाराज़ हो गई थी और अब मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। और पता है फिर हाशिर भाई आ गए और क्या, और फिर उन्होंने चप्पल भी दिला दी और चाट भी खिलाई। मैं जानती हूँ आपा जी, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। बस इसी शर्मिंदगी का बहुत बोझ है दिल पर। मुझे खुशी है बेटा, तुम्हें खुद ही एहसास हो गया इस चीज का। आपा जी मेरा यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस होने लगा है इस बात का। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी जान, हम लोगों का अलमिया यही बेयकीनी ही तो है जो पहले बदगुमानी फिर बदएतकादी में बदल जाती है। न खुद पर यकीन, न दूसरों पर एतबार, और ना ही अपने रब पे सच्चा ईमान। आपा जी ये ईमान भी कैसे पक्का, जब इंसान दूसरों को देखता है ना, जिन्हें बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, और हम जैसे जिन्हें रोने और गिड़गिड़ाने के बावजूद कुछ हासिल नहीं होता, इसीलिए बदगुमानी खुद ब खुद पैदा होने लग जाती है। मेरे चांद, मेरी जान, वो हर एक को थोड़ा थोड़ा जरूर देता है। ये मेरे रब का वादा है, किसी को महरूम नहीं रखता। तो फिर आपा जी कब मिलेगा? जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी तब? नहीं बेटा, हर बात का एक मखसूस वक्त है। दुआ के कबूल होने का कौन सा वक्त है, ये सिर्फ उसे मालूम है। और दुआ के कबूल न होने में क्या मसला है तय, ये भी सिर्फ वही जानता है। तो फिर बताए ना, हम क्या करें? सब्र और हौसले से उससे मांगते रहे, वो जरूर अता करने वाला है, ये यकीन होना चाहिए।